हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का। मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? वैसे मैं एक बार बता देती हूँ मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। मार्केट सेगमेंट का मतलब कि जब भी कोई एक मैन्युफैक्चरर या कोई भी एक कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, उसको सेल करती है, तो अगर हम पर्टिकुलर एक पूरी मार्केट के बारे में बात करते हैं तो पूरी मार्केट को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं और हर किसी पर्सन की जो चॉइस है, ठीक है, जो हैबिट्स है, ठीक है, जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है, वो क्या है, डिफरेंस है। मान लो कि अगर एक मैन्युफैक्चरर, एक कंपनी क्या करती है, जीन्स बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल ओवर द मार्केट हर किसी को जीन्स पसंद हो। किसी को पैंट पसंद होगी, किसी को सिंपल जीन्स पसंद होगी, किसी को डिज़ाइनर पसंद होगी। तो हर किसी की अपनी अपनी जो है प्रेफरेंसेस होती है। तो एक पर्टिकुलर मार्केट को सेलेक्ट करना, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट को, ठीक है, पूरी जो हेट्रोजीनियस मार्केट है उसमें से एक होमोजीनियस मार्केट को सेलेक्ट करना, उस मार्केट, पूरी मार्केट को क्या करना, डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक। उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पूरी की पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया। एक में वो है जिसको सिंपल जीन्स पसंद है, एक में जिसको डिज़ाइनर जीन्स पसंद है, एक में जिसको पैंट्स पसंद है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे मार्केट सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। अब उनकी इनकम के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई किसी को महंगी जीन्स पसंद होगी, किसी को सस्ती पसंद होगी, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं होता क्या है, टुडे कंपनीज दैट सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू वेरियस कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट आर अवेयर दैट दे कांट सर्व टू ऑल द बायर इन द एंटायर मार्केट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी। बेसिकली यही कहा गया है, कंपनी ये कह रही है कि हर किसी की नीड्स को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी की नीड्स और रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। रीज़न इज दैट बायर इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट आर टू न्यूमरस, टू वाइडली स्प्रेड एंड हैव डिफरेंट नीड्स एंड बाइंग मोटिव। दिस इज नोन एज हेट्रोजीनिटी और डाइवर्सिटी ऑफ बायर्स। यानी कि हर किसी की जो नीड्स है, प्रेफरेंसेस है, वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए एक मार्केटर हर किसी की नीड्स को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ताकि इसको और अच्छे से हम समझ सकें, तो ना एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, नॉट ऑल कंज्यूमर हु वियर पैंट्स वांट टू वियर जीन्स, इवन दोज वियर जीन्स, some will go for designer jeans and some go for cheaper jeans. In the same way, businesses who use computer may not want the same amount of memory or speed in computer. Thus, rather than to compete in an entire market, each company must identify the part of the market that it can serve in a more meaningful way. यानी कि एक तो हमने जीन्स का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से एक एग्जांपल और है कंप्यूटर का। यानी कि कंप्यूटर में हर किसी को सेम कंप्यूटर नहीं चाहिए, किसी को ज़्यादा मेमोरी चाहिए, किसी को कम मेमोरी चाहिए, किसी को स्पीड ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। हर किसी की नीड अलग होती है, प्रेफरेंसेस अलग होती है। अगर हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अच्छे से सर्व कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, रेदर देन सर्विंग ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ठीक है। किसी एक पे ही हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को अच्छे से समझ सकें और फुलफिल कर सकें। What we are seeing here is that within the same general market there are groups of consumer with different needs, buying preferences और product use behavior. हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है, प्रेफरेंसेस होती है। अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं, क्या स्टेजेस होती है जब भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, तो एक होता है मास मार्केटिंग, होता है टारगेट मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब है कि हम हर किसी को सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास मार्केटिंग करते हैं। तो इन दिस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कंपनी यूज टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन अ मास स्केल। एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रोमोटेड ऑन अ मास लेवल। ऐसा नहीं है कि हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, मास लेवल पे की जाएगी, सेम तरीके से हर किसी को जो है प्रोडक्ट प्रमोट किया जाएगा। मेन एडवांटेजेस इसके क्या है, द मेन एडवांटेजेस दैट हैज़ बीन एडवोकेटेड फॉर मास मार्केटिंग इज दैट दिस विल लीड टू इकोनॉमी ऑफ स्केल टू द मैन्युफैक्चरर एंड लोअर प्राइजेस टू द कंज्यूमर। एक तो ये है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर को, ये मैन्युफैक्चरर के लिए फ़ायदेमंद बात है मास मार्केटिंग। लेकिन अगर कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे, कंज्यूमर को वो सेम प्रोडक्ट जो है कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। इस अप्रोच को, ठीक है, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं,
शॉटगन अप्रोच या मार्केट एग्रीगेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये था हमारा मास मार्केटिंग, मतलब कि हर किसी को सेम मार्केटिंग की जा रही है, हर किसी को सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन टारगेट मार्केटिंग क्या होता है? टारगेट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाया जाता है ताकि हम ऑल ओवर द मार्केट को कैप्चर कर सकें, हर किसी की नीड्स को फुलफिल कर सकें। हर किसी के लिए जो है प्रमोशन अलग होती है, एडवर्टाइजमेंट अलग होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड यहाँ पे जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर को यहाँ पे लोअर प्राइस पे गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट मार्केटिंग की जा रही है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजी का यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट टाइम्स के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं डिफरेंट कस्टमर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो है पूरी मार्केट को कवर किया जा सके, ठीक है। और समझते क्या है, हेयर द टोटल मार्केट इज व्यू एज अ कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉलर सेगमेंट विद डिफरेंट significant enough that one marketing mix will not satisfy everyone or even a majority in a given product or services or market। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मास मार्केटिंग में, तो हम एक सिंगल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और मास लेवल पे उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। Therefore, a firm here identifying different sub-market or market segments, select one or more of them and develop product and marketing mix. This strategy employ a rifle approach instead of shotgun approach। यहाँ पे इस अप्रोच को हम क्या नाम देते हैं? इस अप्रोच को हमने नाम दिया राइफल अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमने पूरी मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। स्मॉलर सेगमेंट में किस तरीके से पूरी मार्केट में छोटे छोटे सेगमेंट बना लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, हैबिट, इनकम, एजुकेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिए? ग्रुप बना लिए ताकि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक बेहतर तरीके से क्या कर सके? सर्व कर सके। हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट को, एक ही ग्रुप को क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। तो टुडे मोस्ट ऑफ द कंपनी आर मूविंग अवे फ्रॉम मास मार्केटिंग एंड adopting target marketing approach। Marketer who want to practice target marketing segment effectively are required to take 3 steps। पहले मास मार्केटिंग का यूज़ किया जाता था कंपनी, इसको हम प्रोडक्शन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, मास मार्केटिंग को हम प्रोडक्शन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी पढ़ी है तो उसमें 5 कंसेप्ट आते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है? जो भी बनाओगे वो बिक जाएगा क्योंकि कम से कम प्राइस में लोग क्या चाहते हैं? गुड्स को खरीदना चाहते हैं। लेकिन टारगेटिंग मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का कंसेप्ट है जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कंज्यूमर गुड्स चाहता है, ठीक है। तो अगर एक कंपनी टारगेट मार्केटिंग को सिलेक्ट कर रही है, वो मास मार्केटिंग ना करके अगर टारगेट मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, तो इसके लिए एक कंपनी को 3 स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। कौन से 3 स्टेप है? पहले तो पूरी मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे क्या करने होंगे? सेगमेंट बनाने होंगे, नीड्स के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना होगा? टारगेट करना होगा। हर एक मार्केट को एक कंपनी अच्छे से सर्व नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी क्या करेगी? 2 या 3 मार्केट को चूज़ करेगी जिसके अंदर वो क्या है? स्ट्रेंथन है, जिसके अंदर उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे वो अपना बेटर सर्व कर सकती है, कस्टमर की नीड्स को प्रॉफिटेबल मैनर में क्या कर सकती है? फुलफ़िल कर सकती है। थर्ड स्टेप आता है पोजीशनिंग करना। हमने मार्केट को सेगमेंट में डाल दिया, ठीक है, पूरी मार्केट को डिवाइड कर लिया, 2-3 मार्केट को हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो है वो प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब हमने प्रोडक्ट बना दिया, सर्विसेज बना दी। पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के माइंड में बिठाना होगा, ठीक है। हमें अपने प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर हमारा प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को दिखाना होगा ताकि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंसेस दे रेदर देन आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप जो था पोजीशनिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम STP मार्केटिंग बोलते हैं, यानी कि सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये था हमारा मार्केट सेगमेंट होता क्या है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंस है कि मार्केट सेगमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि टारगेट मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है।